हेलो 11 क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया होंगे और चीज़ें समझ में आने लगी होंगी अब, है ना। धीरे धीरे आपने चीज़ें प्रैक्टिस करना अगर चालू कर दिया होगा तो आई एम श्योर कि आपको चीज़ें अब समझ में आने लगी होंगी। चलिए हम लोग जनरल एंट्री के ऊपर बात करें तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने सीखा था व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ जनरल एंट्री या व्हाट आर द गोल्डन रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, यानी डेबिट और क्रेडिट की रूल्स क्या होते हैं, डेबिट क्रेडिट की मीनिंग क्या होती है। ये हमने पार्ट 1 में सीखा। पार्ट 2 मैंने फिर से अपलोड किया था जिसमें हमने एक क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन था वो लिया हुआ था और किस तरीके से एंट्री करनी है, कैसे फॉर्मेट के ऊपर काम करना होता है, क्या नरेशन के बारे में लिखना होता है, क्या नरेशन होती है, ये सब बातें करी थी। आज फिर से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होगा, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसके बाद जो आपके पास पार्ट 4 वाला पार्ट आपके पास आएगा उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा जो अलग होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग जर्नी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम धीरे धीरे ऊपर जाने का काम करेंगे। फिलहाल नॉर्मल क्वेश्चन मैं आज फिर से लेकर आया हूं, तो क्वेश्चन एक बार आप पहले देख लें, स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके अवेलेबल है। क्वेश्चन कहता है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ गोपी, यानी गोपी कंपनी का मालिक है, गोपी की बुक में सारी की सारी एंट्रीज होनी है। तो फर्स्ट आपके पास है 2022 की सारी एंट्रीज हैं और जैन फर्स्ट यानी जनवरी फरवरी तरीके से जो महीने चलते हैं सारी की सारी कहानी जैन की है। तो अलग अलग दे रखे हैं ट्रांजेक्शन, उनके ऊपर बात करनी है। पहला लिखा है कमेंस द बिजनेस विद कैश ₹40,000। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना। जैन 4 में लिखा है बॉट गुड्स फ्रॉम राम 25,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 16,000, बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर कैश 8,000, बॉट फर्नीचर 10,000, पेड कैश टू राम 18,000, सोल्ड गुड्स टू हरी 15,000, कैश रिसीव फ्रॉम हरी 13,000, पेड सैलरी टू मोहन ₹2,000, रिसीव कमीशन ₹500, विड्रॉ कैश फॉर द पर्सनल यूज ₹4,000, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड यानी अमित 3,000। तो पूरी कहानी ये है बच्चों। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी आपको देखने को मिलेगी। अब देखें, तो सबसे पहले तो बात करनी होती है फॉर्मेट के ऊपर। फॉर्मेट क्या है भाई एंट्री करने का? तो फॉर्मेट बच्चों लिखेंगे जर्नल ऑफ गोपी, जो भी कंपनी का ओनर होगा उसका नाम ऊपर से आता है और उसके आगे लिखना है जर्नल, जर्नल ऑफ गोपी, जर्नल ऑफ श्याम, जर्नल ऑफ राम। इस तरीके से हमने एंट्रीज करनी होती है, फॉर्मेट बनाना होता है। डेट लिखी आप लोगों ने, डेट का एक कॉलम आना, एक कॉलम आना पर्टिकुलर्स का, जहां पर आप जो ट्रांजेक्शन आपका हुआ है उस इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर। फिर एक एलएफ है, एलएफ का मतलब मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में, एलएफ का मतलब है लेजर फोलियोस। ठीक है, अब वो लेजर फोलियो का मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैंने कहीं पर लिखा है ना कैश अकाउंट, मैंने कहीं पर कैश अकाउंट लिखा हुआ है और यहाँ नंबर 2 लिखा है, मैं बात कर रहा हूँ लेजर फोलियो की। तो मैंने यहाँ कैश अकाउंट लिखा है और इसके आगे लिखा है 2 का, ये मतलब हुआ कि जब ये जो लेजर बने हुए ना हमारे, तो अलग अलग पेज नंबर होते हैं, यानी जो एक बुक हमने मेंटेन, या इसको ऐसे समझें, कैसे समझें, कैश अकाउंट के आगे मैंने क्या लिखा है 2 लिखा हुआ है। अब मैं कह रहा हूं कि हमने अलग अलग पेज, एक डायरी ली है, अलग अलग पेज बनाए हैं, किसी में कैश का हिसाब बनाया है, किसी पेज में मैंने परचेज का हिसाब लिखा है, किसी पेज में मैंने सेल्स का हिसाब लिखा है, तो अलग अलग पेजेस हैं। तो पेज नंबर 2 में आपको कैश की पूरी डिटेल मिल जाएगी, ये इसका मतलब हुआ। ठीक बात, तो ज्यादा कुछ घबराना है नहीं एलएफ से। तो एलएफ का मतलब होता है लेजर नंबर, कि किस लेजर नंबर या किस पेज नंबर पर इस पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है, उसको हम लेजर फॉल्यू कहते हैं। अगला डेबिट, ठीक है, उसके नीचे रुपये का साइन लगाना है ना, क्योंकि इंडिया में काम करे तो रुपये, अगर कहीं और काम कर रहे तो फिर डॉलर का साइन बनेगा, वट एवर जो भी करेंसी वहां की होगी। फिर क्रेडिट का बना, है ना, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट के ऊपर आपने कमांड पूरी करनी है, कमांड आपकी अच्छी होनी चाहिए ऑन द फॉर्मेट। नाउ बात करते हैं, पहला जो ट्रांजेक्शन हमारे पास है वो लिखा है कमेंस द बिजनेस विद कैश ऑफ ₹40,000, यानी 40,000 रुपए से बिजनेस को स्टार्ट किया गया। तो अल्टीमेट लेवल पर क्या हुआ होगा, कंपनी को कैश आया 40,000 रुपए आया, है ना। दो चीजें इन्वॉल्व है ना, देखिए एक तो कैश इन्वॉल्व है भाई, कंपनी को कैश आया 50,000 रुपए, आया कि नहीं आया। अब जो कंपनी को कैश आया किससे, ओनर से आया, उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, कैपिटल बोल रहे होते हैं, उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, कैपिटल। यानी गोपी को रिप्रेजेंट कर रही है कैपिटल। ये कैपिटल भी आपका पर्सनल अकाउंट होती है, ये कैपिटल जो वर्ड है ये नॉमिनल नहीं है, ये पर्सनल अकाउंट है। तो कैश कंपनी के पास आया और कैश रियल अकाउंट है, तो कंपनी कहती है कि भाई व्हाट कम्स इन गोज टू डेबिट साइड। तो यहाँ पर हम कैश को डेबिट करने वाले हैं। बिजनेस की पहली एंट्री है ये कैश अकाउंट, आप लोग लिखेंगे यहाँ पे डेबिट। ठीक है, 2 होना चाहिए था गोपी, 2 होना चाहिए था गोपी, लेकिन हम 2 गोपी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि गोपी ना होकर कैपिटल है, गोपी को रिप्रेजेंट करने आ रखी है कैपिटल, तो कैपिटल का लिखेंगे। और गोपी है पर्सनल अकाउंट, वहां देखा था पर्सनल का नियम, द रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट, द गिवर ऑलवेज गोज टू क्रेडिट। यहाँ देने वाला कौन है, गोपी को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन नहीं, गोपी को रिप्रेजेंट कौन कर रही है, कैपिटल। तो इसलिए बिजनेस की पहली एंट्री कैश टू कैपिटल होती है। किसी भी बिजनेस को उठाकर देख लें आप, उसकी एंट्री पहली होगी, है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने से भाई, इट इज ऑफ ₹40,000, दोनों साइड कितना कितना आ गया 40,000। अब इसके नीचे एक कहानी लिखनी है आपको। वो कहानी ये है कि ये हुआ क्या है, किसके लिए, नॉन कॉमर्स वाले के लिए। हो सकता है कि ना कोई लड़का हो, कोई ओनर हो आपका, ही इज फ्रॉम द नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, उसके कॉमर्स नहीं थी, उसको क्या समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, तो ये बताना है कि हो क्या रहा है।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग, एक वर्ड आएगा, नॉर्मल सा वर्ड है, हर जगह यूज करेंगे, बीइंग बिजनेस, ठीक है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड है, यहाँ पर लिख दें स्टार्टेड विद कैश, ठीक बात, यहाँ लिख देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक। मैं एक एंट्री आपको मैंने करके दिखा दी और मैंने आपको नरेशन बता दिया, तो अब आप मैं खाली नरेशन आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप लिखते जाइएगा। देखें, तो नेक्स्ट वाला हमारे पास है बॉट गुड्स, क्या खरीदी, गुड्स, गुड्स का नाम क्या है नहीं पता, यहाँ लिखा है ना बॉट गुड्स, परचेज गुड लिखा है लेकिन गुड्स का नाम नहीं दिया। अब अगर गुड्स का नाम नहीं दिया तो फिर मेरे लिए बॉट्स वर्ड यार ये जो परचेज वर्ड है ये काम का हुआ, ठीक है। तो यानी यहाँ पर एक तो परचेज इन्वॉल्व है, एक इन्वॉल्व है राम, एक तो परचेज इन्वॉल्व है, एक है राम। अब जो परचेज वर्ड है ना, इट्स अ नॉमिनल वर्ड, और इसका क्या मतलब, नॉमिनल का नियम क्या था, ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉस गोज टू डेबिट साइड, यानी जिस भी नाम से खर्चा हो डेबिट करिए, अगर नॉमिनल है, अगर उस नाम से खर्चा हो रहा है तो डेबिट करना है। और मैंने आपको पिछली वाली वीडियो बताया था कि परचेज ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड, परचेज अकाउंट हमेशा और हमेशा डेबिट जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, Jan 4 है, यहाँ पर 4 तारीख डाल दें, तो यहाँ पर हम क्या एंट्री हमारी क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट है ना, परचेज अकाउंट हमेशा और हमेशा डेबिट जाया करता है, तो परचेज अकाउंट हम लोगों ने डेबिट किया विथ रुपीज, बच्चों कितना है आपका 25,000, ठीक हो गया। दूसरा राम इन्वॉल्व है, राम इन्वॉल्व है कि नहीं है, और देखो बॉट गुड्स फ्रॉम राम ऑफ रुपीज 25,000 लिखा है। अब यहाँ पर गुड्स को नगद नहीं खरीदा गया क्योंकि राम का नाम आ रखा है, और लास्ट में इन कैश भी नहीं लिखा, तो इसका ये मतलब साफ हुआ कि राम से हमने उधार खरीदा है, तो राम देने वाला था। राम कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, नियम क्या है, द रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट, रिसीव किसने किया, गोपी ने, तो गोपी अपना नाम बार बार थोड़ी लिखेगा, तो उसने उसकी जगह परचेज लिखा हुआ है, दिया किसने, राम ने, तो द गिवर ऑलवेज गोज टू क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू राम, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे, टू राम अकाउंट विथ रुपीज 25,000। फिर नरेशन आएगी इसके नीचे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम इन क्रेडिट, ये लिखे हैं इसके नीचे, ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम इन क्रेडिट, ठीक है बात। अगली बात कर रखी है 6 तारीख की, तो 6 तारीख डालें यहाँ पर, क्या कर रखा है 6 तारीख की बात क्या हो रखी है, बॉट गुड्स, ठीक है, क्या गुड्स हैं नहीं पता। अगर जब बॉट गुड्स लिखा हो या परचेज गुड्स लिखा हो, अगर नहीं पता कि क्या खरीदा है या नहीं दिया कि क्या खरीदा है, तो आपने परचेज वाला वर्ड यूज करना है, और परचेज वाला वर्ड आप जब भी यूज करेंगे इट विल ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड, क्लियर है बात। चलें, फ्रॉम मोहन, ओके, फ्रॉम मोहन से खरीदा हमने, कैसे, इन कैश, तो जैसे ही फ्रॉम मोहन इन कैश लिखा तो मोहन से हमारा कोई मतलब नहीं, क्यों, दुकानदार क्या करता है, जब आप उससे नगद खरीदोगे तो आपका नाम लिखेगा क्या, नहीं लिखेगा, अगर आप उधार लेके जाओगे तो लिखेगा आपका नाम, वही फंडा कंपनी फॉलो कर रही है, जो उधार लेके जाएगा उसका नाम रिकॉर्ड करना है, और जो उधार लेके नहीं जाएगा उसका नाम रिकॉर्ड नहीं करना। तो यहाँ मोहन से मतलब मेरे को बिल्कुल नहीं हुआ। तो एक तो है गुड्स, यानी परचेज वर्ड यूज है, इन कैश ऑफ रुपीज 8,000, तो क्या हुआ, मैं सामान खरीद के लाया, मेरे पास से 8,000 रुपये चले गए, ये तो हुआ ना। तो गुड्स यानी जो परचेज है, परचेज अकाउंट तो ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड, परचेज अकाउंट डेबिट जाएगा क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, एंड उसके बदले कैश गया, और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल, तो रियल का नियम क्या कहता है कि व्हाट कम्स इन, जो आए डेबिट करो रियलिटी में, जो जाए उसको क्रेडिट करो, तो जा क्या रहा है, कैश जा रहा है ना। और खर्चा किस नाम से हुआ, परचेज के नाम से हुआ, परचेज क्या है, नॉमिनल अकाउंट, नियम क्या है, जिस भी नाम से खर्चा हो डेबिट करिए। तो एंट्री क्या होगी बच्चों, एंट्री आई थिंक अब समझ में आने लगा हो आपको, है ना, परचेज अकाउंट आप डेबिट करेंगे, और बच्चे समझ में आएगा, थोड़ा टाइम देना है, प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, हम भी कहीं से सीख के नहीं आए, हमने भी सीखा हुआ है ना, हमारे टीचर्स ने हमको डिलीवर करी नॉलेज, हमने भी सीखा, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको कंफर्म तौर पर आएगा, है ना। एक जगह बने रहिए, 10 जगह से वीडियो देखनी नहीं है, 10 जगह घूमोगे फिर आपको समझ नहीं आएगा, तो एक जगह देखो, एक नियम फॉलो करो, ठीक है। एक इसका एक एडवांस नियम भी है, तो आई एडवाइस कोई एडवांस नियम फिलहाल फॉलो ना करें, फिलहाल चीजें समझ में नहीं आती, टफ पड़ जाता है मामला, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट किया विथ रुपीज 8,000, क्लियर है बात। और हमारे पास 2 की मामला है, 2 हम करेंगे कैश, टू कैश अकाउंट, ठीक है, ये करेंगे 8,000 रुपये, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बीइंग गुड्स परचेज इन कैश, मोहन का नाम रखने जो बिल्कुल आपको नहीं है, लिखेंगे आप बीइंग गुड्स परचेज इन कैश, हमने इन कैश गुड्स खरीदी हैं बच्चों, ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट आप देखें, हमारे पास डेट थी ये, ठीक है। अब हमारे पास, अच्छा ये 6 वाला था, मैं इसको भूल गया, मैंने पहले ये वाला रिकॉर्ड कर दिया 10 वाला, सॉरी उसके लिए, अभी ये वाला हमारा छूट गया 6 वाला, तो मैं ये जो 10 वाला है इसको 10 वाले को यहाँ लिख रहा हूँ, 6 वाले को यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है बात। तो कंफ्यूज नहीं होना, मैंने वाली एंट्री पहले कर दी, वाली एंट्री करना भूल गया था, वो ध्यान नहीं रहा, वो नजर नहीं गई उस पर। देखें अब यहाँ पे क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स, ओके, हमने गुड्स सोल्ड करी हैं। अब गुड्स अगर सोल्ड करी हैं, गुड्स कौन सी गुड्स सोल्ड करी है नहीं पता, गुड्स का नाम दिया क्या नहीं, तो जब हमें बेची हो और गुड्स का नाम ना दिया तो आप सेल्स वर्ड यूज करते हैं, कैसा वर्ड यूज करते हैं, सेल्स। सेल्स भी अपने आप में नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स वर्ड अपने आप में नॉमिनल है, और नियम कहता है कि जिस नाम से खर्चा होगा डेबिट जाएगा, जिस नाम से इनकम होगी वो क्रेडिट जाएगा। अब जो सेल्स है कैसा अकाउंट है, नॉमिनल, इस नाम से इनकम हो रही है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट जाएगा, और सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट जाता है, ठीक बात। कैसे, फॉर कैश।
अब हमने अगर गुड्स बेची होंगी ना सामने वाले को 16,000 रुपये हमारे पास आया होगा ना, तो कैश आया हमारे पास, और कैश कैसा अकाउंट है? रियल। रियल क्या कहता है कि व्हाट कम्स इन डेबिट, तो यहाँ पर करिए आप डेबिट, तो यहाँ पर लिखेंगे आप कैश अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे आप? कैश अकाउंट डेबिट विथ ₹16,000। ठीक, टू क्या वर्ड यूज करेंगे? मैंने कहा सेल्स वर्ड यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि सेल्स के नाम से आपको इनकम हो रही है, तो लिखेंगे आप टू सेल्स। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट आप कर देंगे बच्चों, क्रेडिट विथ ₹16,000। ठीक है, यहाँ क्रेडिट लिखने की जरूरत आपको नहीं है, जहां जहां डेबिट होगा डेबिट डेबिट लिखते हैं, क्रेडिट लिखने का नियम नहीं है। ठीक है, क्यों का कोई जवाब नहीं है, तो क्यों नहीं सोचना है। यहाँ पर कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट है, तो क्या है? बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। क्या लिखेंगे इसकी नरेशन? बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। ठीक बात, यहां तक की बात आई होप समझ में आ गई होगी। बात करते हैं 15th वाली, बॉट फर्नीचर। यहां दिया तो है कि बॉट करा, परचेज किया, लेकिन क्या परचेज किया? फर्नीचर। अगर ऐसा है तो मेरा ये बॉट से मतलब नहीं है, परचेज वाले वर्ड से मतलब अब नहीं है। ठीक बात, बॉट फर्नीचर कितने का? 10,000 का। तो कहानी क्या हुई होगी? फर्नीचर आया होगा, कैश गया होगा, और फर्नीचर और कैश दोनों रियल अकाउंट है। रियल का नियम क्या है? व्हाट कम्स इन, जो आए डेबिट करो, जो जाए उसको क्रेडिट करो। आ क्या रहा है? फर्नीचर। जा क्या रहा है? कैश। तो एंट्री क्या होगी? ठीक है, डेट आपकी 15th वाली है, तो एंट्री होगी आपकी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, है ना, क्योंकि आपके पास फर्नीचर आया है, तो लिखेंगे आप फर्नीचर अकाउंट डेबिट विथ ₹10,000, विथ ₹10,000। टू क्या करें भाई? तो टू कैश चला गया आपके पास से, तो टू कैश अकाउंट विथ ₹10,000। क्लियर है बात? होप सो समझ में आ रही होगी चीजें, है ना। अब देखें कहानी अब क्या है? पेड कैश। ओके, एक बात कैश की हो रही है, किसको? राम को। हमने राम को 18,000 रुपये पे करें। क्यों करे होंगे राम को 18,000 रुपये? देखो हमने यहाँ लिखा था ना, फोर्थ वाली चीज जो यहाँ पे एक एंट्री कर रखी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट लिखा हुआ है, परचेज टू राम लिखा है ना, 25,000 रुपये, यानी 25 का सामान खरीदा था राम से, अब पेमेंट तो करनी पड़ेगी, पेमेंट कर रहे हैं भाई उसको 18,000 रुपये। आउट ऑफ दिस 25,000 वी आर पेइंग हिम ₹18,000। तो क्या करेंगे? देखें, अब मैंने कहा दो लोग इन्वॉल्व हैं, दो चीजें इन्वॉल्व हैं, एक तो पेड कैश है और एक राम, यानी दो, एक राम और एक कैश इन्वॉल्व है। अब राम कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। नियम क्या है? द रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट। यार रिसीव करने वाला कौन है? मैं दे रहा हूं, राम रिसीव कर रहा है, तो राम अकाउंट डेबिट जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा? राम अकाउंट डेबिट विथ ₹18,000। ठीक बात, अब ढूंढना है टू क्या होगा? टू क्या होगा भाई? कैश कैसा अकाउंट है? रियल। नियम है व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो। यहाँ पर कुछ आया क्या? नहीं। व्हाट गोज आउट, कुछ गया क्या? यस, कैश गया, तो कैश क्रेडिट जाएगा फिर टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट विथ ₹18,000। नरेशन क्या आएगी बच्चों? बीइंग कैश पेड टू राम। क्या लिखेंगे? बीइंग कैश पेड टू राम। अब देखें, पहली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि डेबिट क्रेडिट डज नॉट हैव एनी मीनिंग, इनकी कोई मीनिंग नहीं होती, लेकिन प्लस और माइनस करने के लिए इनको यूज किया जाता है। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, राम को मैंने यहाँ पर देखो क्या कर रखा है, राम देखो यहाँ पर एक जगह राम क्रेडिट है कि नहीं है? टू मतलब राम क्रेडिट हुआ ना, यहाँ पर राम क्रेडिट है जब राम से लिया गया, तो मैंने दिखाया कि राम से 25,000 रुपये मैंने लिया हुआ है, या 25,000 का सामान मैंने लिया हुआ है, राम को क्रेडिट किया। अब जब 18,000 राम को पे कर दूं तो माइनस करोगे ना माइनस, तो यहाँ पर राम को देखो मैंने डेबिट किया है। अगर क्रेडिट यहाँ प्लस था तो डेबिट अब यहाँ माइनस हो गया। इसके लिए राम के लिए, जब राम से मैंने सामान उधार खरीदा तो उसका राम का क्रेडिट प्लस दिखा रहा था, और जब राम को मैंने पैसा पे किया तो ये कंडीशन अब माइनस वाली हो गई। तो ये काम करते हैं, देखो राम को यहाँ क्रेडिट किया, यहाँ अपोजिट एंट्री कर दी, वहां क्रेडिट है यहाँ डेबिट है, तो ये प्लस माइनस का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काम हम करते हैं थ्रू दी एंट्री, ये होती है एंट्री का, ये जादू है एंट्री का। चलिए अगला हमारे पास है सोल्ड गुड्स। ओके, सोल्ड गुड्स तो बेची है, लेकिन क्या बेची नहीं पता, नहीं अगर पता है तो फिर आप सेल्स वाला वर्ड यूज करेंगे, और सेल्स वाला जो वर्ड है कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। क्या नियम है? द इनकम एंड गेन ऑलवेज गोज टू क्रेडिट। जिस भी नाम से इनकम होगी तो वो क्रेडिट जाएगी। भाई सेल्स के नाम से आपको इनकम हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। ऐसे याद कर लो, और ऐसे याद कर लो कि सेल्स अकाउंट ऑलवेज गोज टू क्रेडिट साइड, तो सेल्स तो क्रेडिट जाएगा भाई टू हरी। यहाँ पर हरी को बेचा और इन कैश नहीं लिखा हुआ है। अब अगर इन कैश नहीं लिखा है तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि हमने गुड्स सोल्ड करी हरी को, लेकिन उधार में करी नहीं करी उधार में। तो अगर उधार में करी है तो हरी का नाम रिकॉर्ड होगा। अब हरी हुआ पर्सनल अकाउंट, सेल्स हुई नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल का नियम देखो क्या है? द रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट, जो रिसीवर है डेबिट जाएगा। रिसीवर कौन है? हरी है, तो एंट्री क्या जाएगी बच्चों? 20 वाली एंट्री जाएगी आपकी हरी अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे आप? हरी अकाउंट। ठीक है, हरी अकाउंट डेबिट कितने से? विथ ₹15,000, विथ ₹15,000। ठीक बात, आप करें टू सेल्स अकाउंट आप बुक करेंगे कितने से? विथ ₹15,000। सेल्स वर्ड नॉमिनल है, इसके नाम से कंपनी को इनकम हो रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है बात, चलिए 20 तक का कहानी उतार लें।
3 4 5 एंट्री और रह गई, वो फिर करते हैं। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार समझ लें इतनी कहानी क्या है, फिर मैं कुछ वर्ड और लिखता हूँ और कुछ एंट्री आप मुझे रफ करनी पड़ेंगी। चलिए देखिए बच्चों, ठीक है। देखिए अब हमारे पास 20 तक का तो हमारा काम हो गया। 21 जो हमारा 24 तारीख वाला काम है वो समझते हैं एक बार। क्या है, कैश रिसीव किया हमने फ्रॉम हरी, यहाँ हरी को सेल किया ऊपर वाली एंट्री में, और यहाँ अब हरी से रिसीव कर लिया हमने। जब हरी को बेचा ना, तो हरी को हमने यहाँ देखो डेबिट किया था क्या 15,000 रुपये से, तो हमने दिखाया कि हरी के अकाउंट में प्लस 15,000 रुपये हो गए हैं, ऐसे तो करा होगा। जब हरी ने दे दिया तो क्या करोगे, हरी को माइनस करोगे ना माइनस। अगर ऐसा है तो हरी यहाँ डेबिट नहीं जाएगा, अब क्रेडिट जाएगा। तो मतलब लॉजिक सीखिएगा, क्योंकि ये लॉजिक भी आपको आना चाहिए। जब आपने हरी को सामान बेचा तो आपने हरी को डेबिट किया, है ना। अब यहाँ आप कैश रिसीव कर रहे हैं हरी से। अब प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ, अगर मैथमेटिकल के हिसाब से करते तो क्या करते हैं, आप लिखते ना हरी का नाम 15,000 रुपये, जैसे हरी आपको 15,000 रुपये दे देता आप लेस कर देते, ऐसे करते ना। देखो यहाँ कैसे होता है, यहाँ पर क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम हरी कितना 13,000, कैश रिसीव यानी कैश आया, कैश कैसा अकाउंट है, रियल, व्हाट कम्स इन गोस टू डेबिट साइड। तो एंट्री क्या होगी, डेट है 24, आप करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, करेंगे नहीं करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे विथ रुपीज 18,000, सॉरी विथ रुपीज 13,000 नॉट 18, इट इज 13,000। ठीक बात। अब देखो टू ढूंढना है, टू कौन इन्वॉल्व है इसमें, हरी इन्वॉल्व है। हरी कैसा अकाउंट है, पर्सनल। नियम क्या है, द रिसीवर ऑलवेज गोस टू डेबिट एंड द गिवर ऑलवेज गोस टू क्रेडिट। देने वाला हमेशा क्रेडिट जाएगा, तो दे कौन रहा है, हरी दे रहा है भाई, तो यहाँ लिखूंगा टू हरी अकाउंट, है ना, लिखूंगा टू हरी अकाउंट। ये क्रेडिट क्या विथ रुपीज 13,000। देखो जब हरी को सामान बेचा तो हरी डेबिट गया है, और जब हरी से जब हरी से कैश लिया गया तो हरी क्रेडिट गया। तो ये प्लस माइनस का जादू है, तो यहाँ ये प्लस था, यहाँ माइनस है, तभी तो माइनस होगा। तो जब भी चीजें अकाउंट्स में, जब भी कोई चीज माइनस करनी हो ना, तो डेबिट वाले को क्रेडिट करिए और क्रेडिट वाले को डेबिट करिए, ये प्लस माइनस का लॉजिक हुआ, है ना। और जब प्लस करना हो तो डेबिट वाले को डेबिट करना है, क्रेडिट वाले को क्रेडिट करना है। ठीक बात, तो ये केस है पूरा। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, ठीक है। हमारे पास पेड सैलरी टू मोहन ऑफ रुपीज 2,000 वाली एंट्री है, तो मैं कुछ एंट्री रफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा जगह है नहीं, ठीक है। तो आपने लिखा होगा इतना, आई थिंक मैंने आपसे कहा था कि ये चीज़ें लिख लेनी है, आपने रिकॉर्ड कर लेनी है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है, जैसा भी आप कर रहे हो वो आपकी इच्छा है। ठीक, देखें कहानी अब क्या है। अब नेक्स्ट वाली जो कहानी है, कह रहा है कि पेड सैलरी पे करी। सैलरी को कैसा वर्ड है बच्चों, नॉमिनल। एक वर्ड इन्वॉल्व है ना, सैलरी कैसा वर्ड है, नॉमिनल। किसको दी, हरी को या मोहन को, किसी को भी, मतलब कितने, 2,000 रुपए। अब प्रैक्टिकली क्या हुआ, आपने मोहन को 2,000 रुपए दिए, ठीक है, दिए मोहन को 2,000 रुपए हैं, लेकिन मोहन तो उससे आउट है ना यार। आपने मोहन को 2,000 रुपए सैलरी दी, ये तो कहोगे आप ये थोड़ी कहोगे कि मोहन को 2,000 रुपए दिए, मैंने उधार दिया क्या मोहन को, आपने नहीं, आपने मोहन को 2,000 रुपए सैलरी दे रखी है। अब जब सैलरी वाला वर्ड आप यूज कर रहे होते हैं ना, तो नाम से कोई मतलब नहीं है, इस मोहन का नाम को रिकॉर्ड नहीं करने का, कभी भी इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो बिल्कुल भूल जाए। मैं बता तो रहा हूँ, हिंदी में क्या कहोगे आप कहोगे ना, मोहन को मैंने 2,000 रुपए सैलरी दी है, नहीं कहोगे मोहन को 2,000 रुपए दिए, आपने मोहन को सैलरी दी है बच्चों। तो जब सैलरी आप किसी बंदे को पे करें, तो उस जिस बंदे का नाम उसमें लिखा हो क्वेश्चन में, उस नाम को इग्नोर करें, नाम का यहाँ कुछ नहीं करना। यहाँ दो चीजें इन्वॉल्व हैं, 2,000 रुपए कैश इन्वॉल्व है और एक सैलरी वाला वर्ड इन्वॉल्व है, जो कि नॉमिनल है। नियम है नॉमिनल का कि जिस भी नाम से खर्चा हो डेबिट करिए, तो सैलरी डेबिट जाएगी। तो 28 तारीख की कहानी में सैलरी को आप डेबिट करेंगे बच्चों, तो आप लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। सैलरी अकाउंट आपने डेबिट किया, कितनी सैलरी है विथ रुपीज 2,000, ठीक है, डेबिट हुआ। टू ढूंढना है आप, टू गया क्या, कैश, तो टू कैश, है ना, टू कैश अकाउंट आपने किया विथ रुपीज 2,000। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला, रिसीव कमीशन, रिसीव किया कमीशन, कितना, 500 रुपए। प्रैक्टिकली क्या हुआ होगा, आपके पास 500 रुपए आए होंगे, 500 रुपए कैश आया होगा, है ना। व्हाट कम्स इन द रियलिटी गोस टू डेबिट साइड, तो कैश अकाउंट डेबिट जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, है ना, विथ रुपीज 500। अच्छा, ये 500 रुपए किस नाम से आए हैं, कमीशन के नाम से। अब कमीशन कैसा अकाउंट होगा, नॉमिनल। नियम क्या है, जिस भी नाम से इनकम हो क्रेडिट जाएगा। किस नाम से इनकम हुई, कमीशन के नाम से आपको इनकम हुई, टू कमीशन, है ना, टू आप करेंगे बच्चों कमीशन, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, कमीशन अकाउंट, तो ये लिख देंगे 500 रुपए। नरेशन, सॉरी बताना भूल जा रहा हूँ, नरेशन में है आपका, यहाँ पे लिखोगे इस वाले में कैश टू कमीशन में नरेशन लिखोगे आप, बीइंग कैश रिसीव एज अ कमीशन, यहाँ पे आप लिखेंगे, है ना, बीइंग सैलरी पेड, इस वाले ऊपर वाले में लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड। ठीक बात। चलो 29 तारीख तक का काम हम लोग का हो गया। अब रहा 30 वाला काम, है ना, 30 तारीख का काम है। कहानी है विड्रॉ कैश, ओके, कैश विड्रॉ किया गया, ठीक है, किस लिए, फॉर द पर्सनल यूज। पर्सनल यूज जहां पर लिखा हो पर्सनल यूज, खड़क से माइंड क्लिक करो। अच्छा, ड्राइंग की बात कर रहा है, अच्छा ये ड्राइंग की बात कर रहा है ना। 4,000 रुपए कैश निकाला गया कंपनी से, लेकिन किसके लिए, फॉर द पर्सनल यूज,
खुद के यूज के लिए 4,000 रुपये निकाला हुआ है ना। अब खुद के यूज के लिए अगर 4,000 रुपये निकाला हुआ है तो भैया ये ड्राइंग है, और ड्राइंग खर्चा हुआ कि नहीं हुआ ड्राइंग खर्चा, तो ड्राइंग अकाउंट हमेशा डेबिट जाता है। जैसे कैपिटल हमेशा क्रेडिट जाती है ना, कैश टू कैपिटल, तो ड्राइंग अगर आप करेंगे तो ड्राइंग हमेशा डेबिट जाएगी, ठीक बात। तो ड्राइंग वाला वर्ड डेबिट कर दें, यहाँ पर आप लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट आप करेंगे बच्चों डेबिट विथ रुपीज कितना है 4,000, ठीक बात। टू गया क्या भाई, कैश गया, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर दें, ठीक है। बीइंग कैश विड्रॉ फॉर द पर्सनल यूज, यहाँ पर क्या आएगी नरेशन, बीइंग कैश विड्रॉ फॉर द पर्सनल यूज, ठीक बात, उसी को हम ड्राइंग कह रहे होते हैं। देखो आखिरी एंट्री है हमारी, पेड रेंट, रेंट पे किया कितना 3,000 रुपये। प्रैक्टिकली क्या हुआ, कंपनी के पास से 3,000 रुपये गए विद द नेम ऑफ रेंट। रेंट कैसा नाम है, नॉमिनल। नियम क्या है, ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉस गोस टू डेबिट, यानी जिस भी नाम से खर्चा हो डेबिट जाएगा। भाई किस नाम से खर्चा हो रहा है, रेंट के नाम से खर्चा हो रहा है, तो रेंट अकाउंट डेबिट करिए 31 को, है ना। यहाँ पे लिखेंगे आप रेंट अकाउंट डेबिट, आप क्या लिखेंगे बच्चों, रेंट अकाउंट डेबिट ऑफ रुपीज 3,000। अब टू गया क्या है, कैश, कैश कैसा अकाउंट है, रियल। नियम क्या है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो, तो जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, टू कैश अकाउंट करेंगे आप क्रेडिट विद रुपीज 3,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश पेड एज अ रेंट, या लिखें बीइंग रेंट पेड, ठीक बात। क्या लिखेंगे, बीइंग रेंट पेड। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं सामने से हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आज की क्लास को हम सम अप करें। आज के लिए इतना ही, एक क्वेश्चन आपको करवा दिया, प्रैक्टिस आप लोग करें, है ना। क्वेश्चन तो आप मैं कितने करवा दूंगा क्वेश्चन, आखिर मैं आपको अब नई नई चीजें बताऊंगा, क्योंकि आज कुछ कुछ नया आया था मामला, ठीक है। एक वर्ड जो मैंने आपको सैलरी वाला सबसे इंपॉर्टेंट था, मेरा सैलरी वाला जो लिया मैंने बहुत इंपॉर्टेंट था। कुछ आपका जो डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस का रूल कैसे अदा करते हैं वो बताना था आपको, इसलिए क्वेश्चन लिया हुआ था, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वाले जो वीडियो आपके पास आई है कल या परसों, जब भी आपके पास वीडियो रेगुलर तो बेसिस पे वीडियो बन नहीं पाती है, जब भी आपके पास वीडियो आए उससे देखिए, फुल सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सर्कुलेट करिए, है ना। आप वहां से सपोर्ट भी करना है आप लोगों ने, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ। मतलब मेरे को लग रहा है कि भाई 11th क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रही है ना। अगर ऐसा लगेगा तो फिर शायद वीडियोस मैं नहीं बना पाऊंगा आपके लिए, तो इसलिए मोटिवेट करते रहिए, सामने से कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियोस, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए समझिए चीज़ों को, तभी तो मजा आएगा। तो जब दोनों साइड से एफर्ट डालेंगे तब चीज़ों का करने में मजा आता है, अदरवाइज तो फिर बेकार है ना। मैं यहाँ से कर रहा हूँ, आप देख नहीं रहे हैं, या फिर देख रहे हैं बहुत लाइटली चीज़ों को ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।